10 साल हो गया, 10 साल में क्या हुआ है? बीजेपी भी कुछ नहीं किया। सरकार तो हमारी मोदी जी की बहुत बेस्ट है। इंटरनेशनल लेवल पे जहाँ पर हमारे देश के पीएम लाइन में सबसे पीछे खड़े होते थे, आज साथ में खड़े होकर फोटो क्लिक करा रहे हैं। नेगेटिविटी एक फैलाई जा रही है, उसके लिए कुछ भी है, नेशनल फर्स्ट के अलावा कुछ भी नहीं। तो आज के टाइम पे इंडिया को जो है एक पावरफुल कंट्री की तरह जो है लोग मानते हैं। आप देखेंगे तो मतलब फ्रैजिल 5 से लेकर अभी टॉप 5 में इकोनॉमी में पहुंच गए। डेवलपमेंट बहुत अच्छा हो रहा है। आज हम 18 से 22 घंटे की बिजली हम यूज कर रहे हैं। और इतने साल के 500 साल के बाद राम मंदिर आई है। मोदी जी जैसे नेता जो है मिलना मुश्किल है, इसलिए उनको ही मैं वोट दूंगा। इलेक्शन आने वाला लोकसभा इलेक्शन, किन मुद्दों पे चुनाव लड़ा जाना चाहिए और किन मुद्दों पे आप वोट देने जा रहे हो? मैं तो सिर्फ मतलब देश के विकास के लिए मैं वोट नहीं देना चाह रहा हूँ। और विकास जो है तब तक संभव नहीं है तब तक एक स्थायी सरकार हो। जैसे पिछले साल 10 साल से हमको एक स्थायी सरकार मिली हुई थी, उस वजह से हमारे दिन दुगनी रात चौगुनी हमारे देश में प्रगति हुई है। ऐसे प्रगति को हम लोग अगले 5 साल में भी मैं कंटिन्यू करना चाहता हूँ। इसलिए देश के विकास के लिए एक स्थायी सरकार को चूज़ करने जा रहा हूँ। आप दोबारा चाहते हैं नरेंद्र मोदी जी सरकार में? हाँ, नरेंद्र मोदी जी हो, ये मतलब देश के लिए, क्योंकि आप देखेंगे तो मतलब ना बल्कि मतलब नेशनल लेवल पे बट इंटरनेशनल लेवल में भी आप देखेंगे तो इंडिया के सभी काफ़ी सुधार आई है। आप देखेंगे तो मतलब फ्रैजिल 5 से लेकर अभी टॉप 5 में इकोनॉमी में पहुंच गए। और डिफेंस में देखेंगे तो मतलब आपका मतलब जिस देश के सामने गिड़गिड़ाते थे, आज हमारे सामने वो भीख मांग रहा है। तो आप हमारा बॉर्डर सिक्योर्ड है, हमारे इंटरनली मतलब हम लोग मतलब क्या बोलते हैं सिक्योरिटाइज्ड है। और इतने साल के 500 साल के बाद राम मंदिर आई है, इसे मतलब चूज़ करने का मतलब कोई वजह ही नहीं है। सारी पर्सपेक्टिव को देखेंगे तो मतलब मोदी जी जैसे मतलब कोई नेता जो है मिलना मुश्किल है, इसलिए उनको ही मैं वोट दूंगा। लोकसभा इलेक्शन आने वाला है, किन मुद्दों पे चुनाव लड़ा जाना चाहिए या फिर आप किन मुद्दों पे वोट देने जा रहे हैं और किसे? भैया मैं तो बीजेपी को वोट दूंगा और मेरा मानना है कि बीजेपी ने अभी तक जितने भी कमिटमेंट किए हैं वो ऑलमोस्ट फुलफ़िल भी किए हुए हैं। ऐसा नहीं कि हर कोई हम भी एग्ज़ाम देते हैं तो 100% मार्क तो हम भी नहीं पा पाते हैं। और विपक्ष के लोगों का काम ही है कमियां गिनाना। और मुझे जहाँ तक लगता है कि नरेंद्र मोदी सरकार जो है वो उन विपक्ष जो कमियां गिना रही है उस पर वो बराबर काम कर रही है, ठीक है। और हमने बचपन में भी एक लाइन सुनी थी कि निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए। तो हमें जैसे जैसे वो कमियां हमारी बताते रहते हैं, हम उसको डे बाय डे इम्प्रूव कर रहे हैं। और जहाँ तक हमने देखा हुआ है कि चाहे वो किसी तरह का सर्वे आप उठा के देख लीजिए या आप तो खुद यहाँ देख रहे हैं, तरह तरह के लोगों से बात कर रहे होंगे, तो आपको रिज़ल्ट ज़्यादातर मोदी की तरफ ही ओरिएंटेशन लोगों का मिल रहा होगा। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट काम कर रही है, जनता इसका झुकाव इसलिए उनकी तरफ ज़्यादा है। तो आप डेवलपमेंट, कहीं ना कहीं आपकी बातों से लग रहा है आप डेवलपमेंट मुद्दा मेन है। बिल्कुल, डेवलपमेंट बहुत अच्छा हो रहा है। हमने देखा हुआ है, हमारे खुद के गांव में सड़क नहीं थी, मोदी सरकार के बाद हमारे खुद के गांव में खाली सड़क आई हुई है। बिजली हमने वो दौर भी देखा हुआ है जब वीकली शेड्यूल चलता था बिजली का, एक हफ्ते दिन रहता था, एक हफ्ते रात रहता था। आज हम 18 से 22 घंटे की बिजली हम यूज कर रहे हैं। सड़क आप देख लीजिए, जगह जगह की सड़कें आप उठा के देख सकते हैं, कहीं भी आप जाइए। हम बाई कार, मैं यहाँ से मुंबई भी गया हुआ हूँ, जम्मू भी गया हुआ हूँ, तो मैंने तरह तरह के जगहों पे भी देखा हुआ है, सड़क पे भी बहुत अच्छा काम हुआ है। तो जहाँ तक मैं देख रहा हूँ कि जनता को चाहिए क्या, बिजली, सड़क, शिक्षा, इन तीनों पे काम सरकार कर रही है। किन मुद्दों पे चुनाव इलेक्शन होने वाला है, लोकसभा इलेक्शन, तो किन मुद्दों पे चुनाव लड़ा जाना चाहिए या फिर आप किन मुद्दों पे वोट देने जा रहे हैं इस बार? आम जनता का तो यही है कि चुनाव का मेन हम लोग का ये कि मतलब मेन नौकरी, जो सबको रोज़गार मिले, और क्या बोलते हैं एजुकेशन। हाँ जी, और एक आम पब्लिक यही चाहता है कि, और जो ये हमारी रसोई जो हमारी मम्मी लोगों के लिए है, इनको थोड़ा रसोई में थोड़ी सहूलियत मिले, यही है, गैस वगैरह में, बस यही है। तो आप वोट किसे चुन रहे हैं इस बार, वोट किसे देने जा रहे हैं? वोट तो देखो, सरकार तो हमारी मोदी जी की बहुत बेस्ट है, पर और जो केजरीवाल जो दिल्ली में रह के काम करे वो भी बहुत बेस्ट है। लेकिन केजरीवाल तो अभी सेंट्रल में नहीं जा पाएंगे जहाँ तक है। हाँ जी, बट फिर तो हम लोगों की तरफ से तो क्या बोलते हैं, मतलब मेरा अपना मानना है कि बीजेपी बेस्ट है। लोकसभा इलेक्शन आने वाला है कुछ दिनों में,
तो कहीं ना कहीं जब लोकसभा इलेक्शन या कोई इलेक्शन होता है हम किसी मुद्दे पे चुनाव लड़ते हैं, तो आपको लगता है कौन सा मुद्दा है जिसकी वजह से आप वोट देने जा रहे हो और किसे आप देंगे वोट? सबसे पहले अगर हम ये लोकसभा इलेक्शन की अगर बात करेंगे तो फिर यहाँ पे एक कोई पर्टिकुलर पार्टी की बात नहीं होती। यहाँ पूरा क्या है ना कि अपनी पूरी कंट्री को रिप्रेजेंट करना होता है। इस वे में अगर हम देखा जाए तो पिछले कुछ टाइम से अगर देखेंगे तो हमारी जो पूरी कंट्री की बात करेंगे ना, तो हमारी जो इकोनॉमिक कंडीशन है इसमें काफ़ी ग्रोथ हुई है। अभी अगर हम कुछ टाइम के पहले के अगर मतलब 10-15 साल पहले अगर जाएंगे तो उस टाइम पे उस हिसाब से अगर कंपेयर किया जाए तो आज के टाइम पे इंडिया को जो है एक मतलब पावरफुल कंट्री की तरह जो है लोग मानते हैं। जैसे बीच में भी देखा गया था कि मतलब कि जब पाकिस्तान ने जो है मतलब अटैक वगैरह किए थे तो ऐसा तो है नहीं कि मतलब ये पहली बार अटैक हुआ था, पहले भी हुए थे, लेकिन उसका कोई जो है मतलब कि कोई जवाब नहीं देता था। ठीक है, अभी फिर उसके बाद जब देखा गया तो उसमें हमारा सर्जिकल स्ट्राइक्स, एयर स्ट्राइक्स वगैरह ये सब हमें देखने को मिली है। तो अगर ये चाहते थे क्या ये पहले की पार्टीज़ नहीं कर सकती थी क्या? अगर आप पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे तो मैं इस बार जो है मतलब कि एज अ नेशन अगर प्रेजेंट कर रहे हैं तो मैं बीजेपी के साथ जाना चाहूँगा। लोकसभा इलेक्शन आने वाला है, किन मुद्दों पे चुनाव लड़ा जाना चाहिए, आप किन मुद्दों पे वोट देने जा रहे हैं और किसे देंगे? आपके जो भी मुद्दा है उस मुद्दे को कौन सी सरकार पूरी कर सकती है आपके अनुसार? देखिए, मैं तो बस यही कहूँगा जैसे जिस तरीके से इस टाइम हमको फैसिलिटीज़ मिल रही है जो पहले नहीं मिली थी। हमारा काम जो है 15 साल पीछे देखिए और अब देखिए बहुत ज़्यादा फ़र्क आ चुका है। और इस टाइम पे मैं वोट बीजेपी को दूंगा क्योंकि उनका जो काम है वो मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आया है, बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगा है। आप देखिए अब जो 21st सेंचुरी है इसमें भारत कहाँ से कहाँ जा चुका है, हमारी इंडियन कंट्री। पहले लोग नीचे करते थे, अब विदेशों में भी आप देख सकते हैं किस तरीके से भारत को एक नामी कंट्री बताया जा रहा है, कितना वहाँ पर प्रचार कराया जा रहा है कि भारत ऐसा देश है वैसा है। तो मैं यही चाहूँगा कि मैं वोट उन्हें दूँगा और मेरा बस यही है कि जिसका जैसा है वैसा करें। मेरा वोट तो बीजेपी को जाएगा जी। मुद्दा आपने क्या बताया? विदेश नीति, मुझे लग रहा है आपकी बातों से लगा कि आप विदेश नीति को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं क्योंकि आप खुद ही देखिए ना, पहले भारत को कितना नीचे देखा जाता था, लेकिन अब देखिए आप भारत को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया गया है। अब आप देख सकते हैं कि भारत कितना टॉप लेवल पे जा चुका है। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ, मेरा मेन मुद्दा यही है कि हमें अपने आप को और अच्छा दिखाना है और हम अभी अच्छा कर रहे हैं। तो इसलिए और बीजेपी सरकार में मैंने देखा ये काम हो रहा है और जितना मेरा अंदाज़ा है इस बार बीजेपी जो है पूर्ण बहुमत से ही जीतेगी और मेरा वोट भी बीजेपी को ही जाएगा। लोकसभा इलेक्शन आने वाला है, कुछ मुद्दे होते हैं अपने कि हमें सरकार से ये चाहत है सरकार ये फुलफ़िल करे। आपको लगता है कि कौन सा मुद्दा आपका है और आपके मुद्दा जो भी है उस मुद्दे को कौन सी सरकार फुलफ़िल कर पाएगी? देखिए, जैसे अभी हम लोग वर्किंग लोग हैं, अभी पढ़ के ही निकले हैं, तो ऐसे ही हमारे इंडिया में आप जानते हैं कि यूथ कितना ज़्यादा बढ़ चुका है, वर्ल्ड में फर्स्ट नंबर पे आ गया है। यार फ्री में तो बिजली पानी सभी दे देते हैं, हर गवर्नमेंट दे देगी, मिडिल क्लास का लालच पता है, ये दे दो तो हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि सबसे बड़ा जो पॉइंट है या एक मुद्दा बोल सकते हैं जॉब, क्योंकि अगर जॉब रहेगा इंसान कमा लेगा तो बिजली पानी भी फ्री में जो मिल रही है वो कमा के ले लेगा। तो मेरे हिसाब से जॉब मिलनी चाहिए, सबसे बड़ा मुद्दा यही है मेरी तरफ से। और अगर पार्टी का पर्सपेक्टिव देखा जाए मेरी तरफ से तो बीजेपी, क्योंकि हम लोग वर्किंग है, मैंने देख रखा है, मैं जहाँ काम करता हूँ इंटरनेशनल लेवल पे डेमोक्रेसी वगैरह पे और डिप्लोमेसी वगैरह पे, इंटरनेशनल लेवल पे जहाँ पर हमारे देश के पीएम लाइन में सबसे पीछे खड़े होते थे रिप्रेजेंटेटिव कंट्री के साथ, आज साथ में खड़े होकर फ़ोटो क्लिक करा रहे गले मिलते हुए। तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे बड़ा जो इज़्ज़त है इंटरनेशनल लेवल पे बीजेपी गवर्नमेंट में बढ़ा है इंडिया का। और ये तो चलो बात की बात है, बट जॉब ज़रूरी है। दो मुद्दे आपने बताए, एक जॉब और एक विदेश नीति। बिल्कुल। लोकसभा इलेक्शन आने वाला है कुछ दिनों में, अब कुछ मुद्दों पे हम चुनाव लड़ते हैं या वोट देने जाते हैं, तो आपके लिए क्या लगता है कि ये मुद्दे सबसे ज़रूरी है, इस मुद्दे पर वोट होना चाहिए और आप किसको देना चाहेंगे? मैं तो हिंदू सनातन के धर्म पे वोट देना चाहता हूँ। हिंदुत्व पे आप वोट देना चाहते हैं, तो हिंदुत्व को कौन सी पार्टी आपके मुद्दों को पूरा कर? बीजेपी कर सकती है। आप बीजेपी को वोट देंगे? बिल्कुल। किन मुद्दों पे चुनाव लड़ा जाना चाहिए, आप किन मुद्दों पे वोट देने जा रहे हैं और किसे आप देंगे वोट? देखिए, मुद्दा तो मेन होना चाहिए विकास का, ठीक है। और रही बात मेरी, तो मेरा जो वोट देने का पर्पज़ है वो ये रहता है कि जो भी हमारे धर्म की रक्षा करे, हमारे देश का विकास करे, अदर देशों में जा कर के हमारे देश का नाम रोशन करे,
हम उसी पार्टी को वोट करेंगे। आपके मुद्दे को कौन सी सरकार, कौन सी पार्टी पूरी कर पाएगी? बीजेपी। लोकसभा इलेक्शन आने वाला है तो बहुत सारे मुद्दों पे चुनाव लड़ा जाता है, तो आपको क्या लगता है कौन सा मुद्दा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और आप किस मुद्दे पे आप वोट देने जा रहे हैं और आप किसे दे रहे हैं? आपका मुद्दा आपको लगता है कौन सी सरकार आपके मुद्दों को पूरा कर सकती है? देखिए, लोकसभा आ रहे, हम लोग भी वेट कर रहे हैं लोकसभा का चुनाव, ठीक है। अभी जो हमारे देश में जो चीज़ें चल रही हैं बढ़िया चल रही हैं, कहीं कोई भी दिक्कत हमारे देश में नहीं है। नेगेटिविटी एक फैलाई जा रही है, एक नेगेटिविटी समाज के लोग हैं। थॉट क्या होती है कि लोकल मुद्दे होते हैं, तो लोकल मुद्दों के लिए जो स्टेट होता है उसकी जिम्मेदारी होती है, लेकिन जो राष्ट्र की चीज़ें होती है ना, अब लोकसभा की चीज़ें हैं, ये लोकल मुद्दे पे नहीं लड़ी जाती है, ये राष्ट्र हित में लड़ी जाती है, ठीक है। और राष्ट्र हित जब से ये चल रहा है, ठीक है, दो ही चीज़ें, नेशन फर्स्ट, और हम लोग के दिमाग में कुछ नहीं आता है भाई, उसके लिए कुछ भी है, नेशनल फर्स्ट के अलावा कुछ भी नहीं है। राष्ट्रवाद राष्ट्रवाद है, हमारी पहचान अगर है तो राष्ट्रवाद से है। जात धर्म और ये सब चीज़ें दिस इज पार्ट ऑफ लाइफ। हमारे सोच से आपका सोच नहीं मिलेगा, आपकी सोच से उनके, अपनी हम 4 भाई हैं ना, हम एक दूसरे की सोच नहीं मिलती है, ठीक है ना। तो समाज में हम तो ही मानते हैं कि नेशन फर्स्ट है। तो कौन सी पार्टी आपके नेशन फर्स्ट वाले मुद्दे को पूरा कर पा रही है, कर पाएगी? हम अभी तक प्रायोरिटी हमारी मोदी जी हैं। लोकसभा इलेक्शन होने वाला है, तो जब इलेक्शन होता है तो कहीं ना कुछ मुद्दों पे हम चुनाव लड़ते हैं, कुछ मुद्दों को देख करके हम वोट देने जाते हैं। तो आप किन मुद्दों पे वोट देने जा रहे हो? मैं तो देखिए, पहले इलेक्शन जैसे अभी का इलेक्शन जैसे चल रहा है और पॉलिटिक्स पलट गया है जैसे, हाँ, अभी एक तरफ हो गया, जैसे इलेक्शन में बीजेपी एक तरफ हो गया है, हाँ, बीजेपी और कांग्रेस तो मिट गया पूरा, वैसा ही चल रहा है इलेक्शन। तो अभी सबको पता है, एजुकेशन है, हेल्थ है, विदेश नीति है, इकोनॉमी है, किस पे? एजुकेशन के तरफ तो ज़्यादा जाना चाहिए, क्योंकि सब इलेक्शन में बोलते हैं कि अभी रोज़गार मिलेगा, अभी रोज़गार कहाँ है, तो उसके ऊपर होना चाहिए। तो आपका जो मुद्दा है एजुकेशन, आपको लगता है कौन सी सरकार पूरा कर सकती है इस एजुकेशन वाले मुद्दे को? वो तो किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर सकता। अभी तो हो गया 10 साल हो गया, 10 साल में क्या हुआ है? बीजेपी भी कुछ नहीं किया, कांग्रेस तो पहले कुछ किया ही नहीं था, अभी बीजेपी ने क्या किया? कुछ नहीं किया। लोकसभा इलेक्शन आने वाला है, तो कहीं ना कहीं जब इलेक्शन होता है तो हम जो है कुछ मुद्दों पे चुनाव लड़ते हैं, अपना मुद्दा सोच के हम वोट भी देना चाहते हैं कि इस मुद्दे पे हम देने, तो आप किस मुद्दे पे जा रहे हो वोट देने इस बार? देखो, आज से 10 साल पहले क्या था, आज 10 साल बाद क्या है। मतलब पहले इंडिया की पहचान कितनी थी, आज इंडिया की पहचान पूरा वर्ल्ड जानता है। वो किस कारण है? डेवलपमेंट। हर चीज़ है, हर जगह आप कहीं भी जाओगे मोदी का नाम हर जगह है। और मोदी का नाम खाली नहीं है, विकास हुआ है, कुछ हुआ है तभी है, इसी को वोट देनी है। आप विकास पे देंगे वोट? हाँ जी, विकास के ऊपर।